नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश के 24 जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन के साथ बरसात का ऑरेंज अलर्ट विभाग ने जारी किया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा के साथ पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली और जैसलमेर में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में दोपहर में बारिश का दौर शुरू भी हो गया है। बीते दिन सोमवार को प्रदेश में दिन का सबसे अधिक पारा बूंदी का 43.5, पाली का 41.6, करौली का 40.4, गंगानगर का 39.4, जैसलमेर का 39.7, कोटा का 41.9, जयपुर का 38.2, भीलवाड़ा का 39.3, पिलानी का 40.5, अलवर का 39.2, अजमेर का 38, बाड़मेर का 40.5 और भीलवाड़ा का 39.3 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। प्रदेश में जुलाई माह में प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल सचिवालय को इस संबंध में निर्देश दिए हैं, जिस पर मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रियों के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को भेज देगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों के कामकाज का आकलन करके तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बरकरार रहेगा और किसकी छुट्टी होगी। सरकार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों की माने तो कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है या फिर कई कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करने की खबरों से तमाम मंत्रियों में अंदर खाने बेचैनी बढ़ी हुई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना काल के बीच ही सभी मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा कर चुके हैं। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन दूसरी लहर में गांवों में बुरी तरह फैले संक्रमण के बाद अब सरकार ने पंचायत स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का फैसला किया है। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1 जनरेटर रखा जाएगा, ताकि बिजली चले जाने पर भी इन्हें चलाया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर सेंट्रलाइज्ड खरीद होगी। इसके लिए 22,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 11,341 जनरेटर खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायतों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जनरेटर खरीद के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की सचिव मंजू राजपाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। हर जिले में कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ और सीएमएचओ मिलकर ऑक्सीजन और जनरेटर की जरूरत का आकलन करेंगे। इसके आधार पर जिलेवार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जनरेटर की जरूरत के आधार पर खरीद के लिए ऑर्डर करेंगे। इनकी खरीद का काम राजस्थान मेडिकल सोसाइटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने टीके, चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के संबंध में कई कदम उठाए हैं। एक बयान में इसके बारे में बताया गया। विभिन्न विमान कंपनियों द्वारा इस साल 1 मई से 9 जून तक जयपुर हवाई अड्डे के माध्यम से कोविड-19 टीके के कुल 638 बॉक्स, 20.59 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सांद्रक के 527 बॉक्स, 8.24 मीट्रिक टन ऑक्सीमीटर के 42 बॉक्स, 475 किलोग्राम कोविड-19 जांच किट के 30 बॉक्स, 542 किलोग्राम टीकाकरण के 8 बॉक्स, 224 किलोग्राम और ब्लैक फंगस की दवाओं के 85 बॉक्स, 612 किलोग्राम का परिवहन किया गया। सप्ताह के दूसरे दिन घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले सोमवार को भी सोने चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई थी। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन येलो मेटल में टूट देखी गई। इसके साथ सोने का भाव लगातार गिरता जा रहा है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार मंगलवार को 22 कैरेट सोने का भाव 47,760 रुपए से घटकर 47,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। कोरोना के इस भीषण दौर में भी मानवीय संवेदनाओं की ऐसी कई मिसाल सामने आई हैं, जिससे समाज को प्रेरणा मिली है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी कहानी सामने आई राजस्थान के अजमेर से। यहाँ एक युवती ने खूबसूरती की मिसाल माने जाने वाले अपने लंबे बालों को एक नेक काम के लिए दान कर दिया। उसने ये बाल कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए दान किए हैं, ताकि उनसे उनके लिए विग बनाई जा सके। कोटा में गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर के कई इलाकों में पेयजल किल्लत होने लगी है। चंबल किनारे होने के बाद भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।
औद्योगिक नगर क्षेत्र में पानी की सप्लाई की मांग को लेकर बीजेपी नेता व पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने उद्योग नगर जलदाय विभाग की चौकी पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने ऑफिस के बाहर मटकियां फोड़ी। राजावत ने 8 दिन में पाइपलाइन दुरुस्त नहीं होने पर अधिकारियों के कनेक्शन काट देने की चेतावनी दी है। नागौर में कोरोना काल के दौरान हो रही बिजली चोरी को लेकर अजमेर डिस्कॉम नागौर में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जिले में ज्यादा छिजत के बाद अब मंगलवार सुबह से ही जगह जगह दबिश दी जा रही है। अब तक बिजली चोरी के मामले में 7 ट्रांसफार्मर जब्त कर लिए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी व नागौर SERB सिंह सहित डिस्कॉम के सभी उच्च अधिकारी भी फील्ड में निकले हुए हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। भारत में मची तबाही के पीछे इस वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। अब स्कॉटलैंड की एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में फैले पहले वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 2 गुना बढ़ गया है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज इस वेरिएंट के खिलाफ मजबूत सुरक्षा देती हैं। अखिलेश सरकार की ओर से 7 शिक्षण संस्थानों के प्रांतीयकरण से जुड़े शासनादेश को योगी सरकार द्वारा रद्द करने के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने शासनादेश जारी करने की मंशा पर भी संदेह जताया है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक चुनाव को देखते हुए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से शासनादेश को जारी करना प्रतीत होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर बहुत ही घातक थी। एक और जहां लाखों लोगों की जान गई, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग जो संक्रमण से तो बच गए, लेकिन अब पोस्ट कोविड समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच एक नई दिक्कत सामने आई है, जिसमें मसूड़ों और नाक से खून आने की शिकायत होती है। इस बारे में दिल्ली स्थित मणिपाल अस्पताल में हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या बंसल ने कहा कि पोस्ट कोविड में होने वाली इन दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के घातक होने के बाद से बंद हुई चेतक एक्सप्रेस व जयपुर भोपाल एक्सप्रेस फिर से 18 जून से दौड़ेगी। वहीं उदयपुर जयपुर इंटरसिटी भी अब रोजाना संचालित होगी। यह सभी ट्रेन आरक्षित होंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोरोना संकट एवं यात्री भार कम होने से अजमेर रेल मंडल में कई ट्रेन निरस्त कर दी और कईयों के फेयर कम कर दिए थे। प्रदेश व देश में कोरोना के हालात फिर से सुधरने से रेलवे ने 18 जून से कई ट्रेनें फिर से संचालित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।